इस क्रांति को 1857 की क्रांति को असफल क्रांति के रूप में हम लोग जानते हैं। अनसक्सेसफुल रिवोल्ट था ये, लेकिन यह क्रांति पूर्णतः सक्सेसफुल या अनसक्सेसफुल नहीं था, लेकिन यह क्रांति पूर्णतः सफल भी नहीं थी ना ही असफल थी। हम लोगों को बताया गया कि अनसक्सेसफुल रिवोल्ट था, लेकिन यह पूर्णतः न सफल था न असफल। उत्तर भारत में काफी इंटेंसिटी के साथ ये गदर, ये रिवोल्ट फैला था। वैसे तो लगभग संपूर्ण भारत में फैल गई थी ये क्रांति, संपूर्ण भारत में फैला था, लेकिन उत्तर भारत में, नॉर्दर्न इंडिया में काफी इंटेंसिटी के साथ फैला था। अंग्रेजों ने इस क्रांति का दमन कैसे किया, सप्रेस कैसे किया? इस रिवोल्ट का सप्रेशन अंग्रेज सरकार द्वारा कैसे किया गया? द सप्रेशन ऑफ द रिवोल्ट ऑफ 1857। इट वॉज सप्रेस्ड। कब सप्रेस्ड किया गया? इट वॉज सप्रेस्ड इन द मिडिल ऑफ 1858। 1858 के मध्य में, मिडिल में ही इसको दबा दिया गया, कुचल दिया गया इस आंदोलन को। ऑन जुलाई 8, 1858, जुलाई 8, 1858 में 14 महीना के बाद द आउटब्रेक एट मेरठ, जो मेरठ से स्टार्ट हुआ था ये गदर, ये रिवोल्ट, पीस वाज फाइनली प्रोक्लेम्ड बाय लॉर्ड कैनिंग। स्थिति सामान्य किसके द्वारा की गई? लॉर्ड कैनिंग के द्वारा। ऑन जुलाई 8, 1858, 14 मंथ आफ्टर द आउटब्रेक एट मेरठ, जो मेरठ से स्टार्ट हुआ था, पीस वॉज फाइनली प्रोक्लेम्ड बाय लॉर्ड कैनिंग। तो दिल्ली में इस गदर का नेतृत्व किसने किया था? इंडियन लीडर कौन थे? बहादुर शाह सेकेंड, बहादुर शाह द्वितीय। और वहां पर रिवोल्ट का यानी गदर का दमन किसने किया था? किस ब्रिटिश अधिकारी ने किया था? जॉन निकल्सन। जॉन निकल्सन ने दिल्ली में जो बगावत हुआ था, जिसका नेतृत्व बहादुर शाह द्वितीय ने किया था, उसको सप्रेस किया था। लखनऊ में इस गदर का किन्होंने नेतृत्व किया था? बेगम हजरत महल ने। और इसका दमन किस ब्रिटिश अधिकारी ने किया था? हेनरी लॉरेंस ने किया था। हेनरी लॉरेंस ने दमन किया था बगावत को। कहां पर? लखनऊ में। और लखनऊ में इस बगावत का नेतृत्व किसने किया था? बेगम हजरत महल ने। कानपुर से इस आंदोलन का, इस रिवोल्ट का नेतृत्व किसने किया था? लीडरशिप किसने निभाया था? नाना साहेब। कानपुर से नाना साहेब ने लीड किया था इस रिवोल्ट को। और वहां पर किस अंग्रेजी अधिकारी ने इसका दमन किया था, सप्रेस किया था इस रिवोल्ट को, इस बगावत को? सर कोलिन कैंपबेल कानपुर से नाना साहेब ने इस विद्रोह का नेतृत्व किया था और सर कोलिन कैंपबेल ने दमन किया था, कुचल दिया था इस बगावत को, इस रिवोल्ट को। झांसी एंड ग्वालियर से इस बगावत का नेतृत्व किसने किया था? लक्ष्मीबाई एंड तात्या तोपे। लक्ष्मीबाई और तात्या तोपे ने इस रिवोल्ट का नेतृत्व कहां से किया था? झांसी एंड ग्वालियर से लक्ष्मीबाई एंड तात्या तोपे, जिसको कि सप्रेस किया गया था किस ब्रिटिश अधिकारी के द्वारा? जनरल ह्यूग रोज। बरेली से खान बहादुर खान ने इस रिवोल्ट को लीड किया था और सप्रेस किया था सर कोलिन कैंपबेल ने। बरेली से खान बहादुर खान। और किस ब्रिटिश अधिकारी ने इसको सप्रेस किया था, इस रिवोल्ट को? सर कोलिन कैंपबेल ने। इलाहाबाद और बनारस से मौलवी लियाकत अली ने नेतृत्व किया था इस गदर का, इस बगावत का, 1857 के बगावत का। इलाहाबाद और बनारस से मौलवी लियाकत अली ने, और इसको सप्रेस किया गया था किस ब्रिटिश अधिकारी द्वारा? कर्नल ऑनसेल। बिहार में एक मशहूर लीडर थे कुंवर सिंह। हम लोग बहुत अच्छे तरीके से इनको जानते हैं, काफी कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन में
एग्जाम में इस जगह से इनके कुंवर सिंह से क्वेश्चन पूछा जाता है। मशहूर थे, नोटेबल लीडर थे इंडियन रिबेलियन ऑफ 1857 के कुंवर सिंह, जो बिहार के थे और बिहार से इन्होंने रिवोल्ट ऑफ 1857 का नेतृत्व किया था। विलियम टेलर ने इस विद्रोह को बिहार से जो लीड किए थे कुंवर सिंह, उसको दमन किया था। उसको सप्रेस किसने किया था? विलियम टेलर। यह ब्रिटिश अधिकारी था या अंग्रेजी अधिकारी था जो कि बिहार में जो बगावत हुआ था, जिसको कि नेतृत्व मिला था, जिसको कि नेतृत्व कुंवर सिंह ने किया था, उसको सप्रेस विलियम टेलर ने किया था। ब्रिटिश अधिकारी थे विलियम टेलर, हु सप्रेस द रिवोल्ट फ्रॉम बिहार। बिहार से इस बगावत का नेतृत्व किसने किया था? किस लीडर ने किया था? कुंवर सिंह ने किया था। हम लोग पॉपुलरली उनको वीर कुंवर सिंह के नाम से जानते हैं, वीर कुंवर सिंह से नाम से जानते हैं। काफी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है, कुंवर सिंह से क्वेश्चन पूछा जाता है, क्योंकि ये मशहूर यानी प्रसिद्ध लीडर थे जिन्होंने रिवोल्ट ऑफ 1857 में बिहार से नेतृत्व किया था कुंवर सिंह ने। और किस ब्रिटिश अधिकारी ने इसका दमन किया था, इस रिवोल्ट को? विलियम टेलर ने। विलियम टेलर ने, ये ब्रिटिश अधिकारी थे, अंग्रेजी अधिकारी थे, जिन्होंने बिहार से जो क्रांति की गई थी 1857 की, उसका दमन किया था, सप्रेस किया था। कुंवर सिंह नोटेबल लीडर थे ड्यूरिंग द इंडियन रिबेलियन ऑफ 1857। ही वाज अ नोटेबल लीडर, यानी मशहूर लीडर थे, प्रसिद्ध लीडर थे, फेमस लीडर थे, नोटेबल लीडर ड्यूरिंग द इंडियन रिबेलियन ऑफ 1857। ही बिलोंग टू रॉयल उज्जैनिया पनवार, राजपूताना से राजपूत थे, हाउस ऑफ जगदीशपुर, करेंटली ए पार्ट ऑफ भोजपुर। ये जो जगदीशपुर है वर्तमान में ये भोजपुर जिला का पार्ट है, अंग है बिहार का, बिहार राज्य का। He was the chief organizer of fight। ये जो लड़ाई लड़ी गई थी उसके चीफ मुख्य ऑर्गेनाइजर थे अगेंस्ट द ब्रिटिश इन बिहार। He is popularly known as वीर कुंवर सिंह। He is popularly known as वीर कुंवर सिंह। He was the chief organizer of the fight against the British in बिहार। जो ब्रिटिश के अगेंस्ट में जो लड़ाई लड़ी गई थी उसके जो ऑर्गेनाइजर थे, उसको जो मैनेज किए थे बिहार से, जो उन्होंने लीड किया था, वो कुंवर सिंह थे, जिनको कि हम लोग पॉपुलरली जाने माने तरीके से मानते कहते हैं इनको वीर कुंवर सिंह। बिहार में जो रिवोल्ट हुआ था 1857 में, बिहार में क्या क्या कार्यक्रम हुआ था ये रिवोल्ट में? इन 1857 रिवोल्ट एंड बिहार में क्या क्या इंपैक्ट पड़ा था? द रिवोल्ट वाज स्टार्टेड इन देवघर। ये जो गदर था, ये जो बगावत था, ये देवघर जिला से स्टार्ट हुआ था, जो कि उस समय बिहार का जिला हुआ करता था, जो कि अब झारखंड में चला गया है। अब झारखंड राज्य में चला गया ये देवघर जिला। वहां से रिवोल्ट स्टार्ट हुआ था, वहां से ये क्रांति स्टार्ट हुई थी, रिवोल्ट ऑफ 1857 देवघर जिला से, जो कि उस वक्त बिहार का अंग था, अब झारखंड का अंग बन गया है। वो जो हेडक्वार्टर था 32वां पैदल सेना का, वो हेडक्वार्टर था। जो 32वां बटालियन था, 32वां जो बटालियन सेना का था, जो दल था, जो विद्रोह कर रहा था इन्फेंट्री का, 32nd इन्फेंट्री पैदल सेना बोला जाता है। इन्फेंट्री का मतलब होता है पैदल सेना का जो दल था, उसका नंबर था 32वां, 32nd इन्फेंट्री ग्रुप। ये जो था इसका हेडक्वार्टर था देवघर में, देवघर जिला में। अब देवघर जिला झारखंड का जिला बन गया है, राज्य का विभाजन हो गया था। कब हुआ? 15 नवंबर 2000, 15 नवंबर 2000 में, 15 नवंबर 2000 की मध्य रात्रि से ठीक 5 मिनट बाद देश का 28वां राज्य झारखंड अस्तित्व में आया था। 15 नवंबर 2000 में मध्य रात्रि से ठीक 5 मिनट बाद देश का 28वां स्टेट अस्तित्व में आया था, जिसका नाम झारखंड था। झारखंड राज्य
कब बना था, कब अस्तित्व में आया था? 15 नवंबर 2000 ईस्वी, 15 नवंबर 2000 ईस्वी में। फर्स्ट आउटब्रेक ऑफ द रिवोल्ट इन बिहार ऑन, बिहार में बगावत कब स्टार्ट हुआ था? 12 जून 1857 में। ये बिहार राज्य में कब स्टार्ट हुआ था? 12 जून 1857 में। इट फर्स्ट आउटब्रेक ऑफ द रिवोल्ट इन बिहार ऑन 12 जून 1857। रोहिणी विलेज का नाम है, रोहिणी विलेज देवघर जिला में एक विलेज है रोहिणी, जहां पर, जो कि अभी प्रेजेंटली झारखंड में है, वो हेडक्वार्टर हुआ करता था 32वां रेजिमेंट का। रेजिमेंट मतलब पैदल सेना का जो दल था, उसका नंबर था 32वां, 32nd इन्फेंट्री दल, जो कि वहां का नेटिव सेना का, मूल निवासी सेनाओं का टुकड़ा था, उसका हेडक्वार्टर हुआ करता था रोहिणी विलेज। रोहिणी गांव था देवघर जिला में, जहां से ये इस बगावत स्टार्ट हुआ था बिहार में। विलियम टेलर द कमिश्नर ऑफ पटना, उस समय कमिश्नर पटना के कौन थे? विलियम टेलर ऑफ पटना वाज कॉशियस रिगार्डिंग द आउटब्रेक ऑफ द रिवोल्ट। कॉशियस का मतलब सतर्क थे। जो रिवोल्ट का स्टार्ट हो रहा था, जो बगावत, जो विस्फोट होने जा रहा था, वो पहले से सतर्क थे। जो विद्रोह स्टार्ट होने वाला था उनके शहर में, वो जो डिविजनल हेडक्वार्टर ऑफ आर्मी एट दानापुर, वो दानापुर में डिविजनल हेडक्वार्टर था आर्मी का, दानापुर। द कॉज ऑफ फेलियर ऑफ रिवोल्ट, रिवोल्ट अनसक्सेसफुल क्यों हो गया था? फेल क्यों कर गया था रिवोल्ट? असफल क्यों हो गया था रिवोल्ट? इसका एक कारण यह था कि ऑल्दो द रिवोल्ट वाज फेयरली वाइड स्प्रेड, व्यापक रूप से फैला तो था, लेकिन ए लार्ज पार्ट ऑफ द कंट्री रिमेन अनअफेक्टेड बाय इट। कंट्री का, देश का बहुत बड़ा पार्ट इससे अप्रभावित ही रह गया था। जबकि, यद्यपि, हालांकि द रिवोल्ट वाज फेयरली वाइड स्प्रेड, उचित तरीके से फैला भी था ये रिवोल्ट, ये गदर बहुत अच्छे तरीके से फैला था, लेकिन बड़े कंट्री का बहुत ऐसा पार्ट था जहां पर ये विस्तार, इस रिवोल्ट का, इस गदर का विस्तार नहीं हो पाया था। जबकि ये बहुत अच्छे तरीके से फैल रहा था, लेकिन पूरे कंट्री में वाइड स्प्रेड ये नहीं हो पाया था, जिसके कारण कि कंट्री का बहुत बड़ा हिस्सा अनअफेक्टेड रह गया था, अप्रभावित रह गया था। जनरली ये डोएब रीजन की तरफ फैला था, DOAB, डोएब रीजन। दो नदी के बीच की जो भूमि होती है उसको डोएब रीजन कहते हैं। द रिवोल्ट वाज मेनली कन्फाइंड टू डोएब रीजन, वो सीमित होकर रह गया डोएब रीजन की तरफ। जनरली नॉर्दर्न इंडिया की तरफ डोएब रीजन है, यानी कि दो नदी के बीच की जो भूमि कहलाती है वह कहलाता है डोएब रीजन। जो कॉन्फ्लुएंस, दो रिवर का जो कन्वर्जिंग कॉन्फ्लुएंट पॉइंट होता है, दो रिवर जहां पर जाके मिलती है, उसके बीच में जो लैंड का जो एरिया है, भूमि का जो एरिया है, दो नदियों के बीच का जो एरिया है, उसको कहते हैं डोएब रीजन। जो जनरली पंजाब की तरफ, उत्तर प्रदेश की तरफ, पश्चिम उत्तर प्रदेश और साउथ वेस्ट उत्तर प्रदेश के तरफ ये डोएब रीजन पाया जाता है। माना कि रीजन बिटवीन गंगा एंड यमुना रिवर्स। उत्तर प्रदेश का वेस्टर्न एंड साउथ वेस्टर्न पार्ट, उत्तर प्रदेश राज्य का वेस्टर्न, पश्चिम और साउथ वेस्टर्न पार्ट डोएब रीजन कहलाता है। और पंजाब में भी सतलज और ब्यास रिवर के बीच का जो हिस्सा है, पंजाब में भी सतलज और ब्यास नदी के बीच का जो लैंड है उसको भी डोएब रीजन कहते हैं। तो ये जो रिवोल्ट था, ये जो क्रांति थी 1857 की, ये डोएब रीजन में ही ये सीमित होकर रह गया था, कन्फाइंड होकर रह गया था, पूरे भारत में सही ढंग से नहीं फैल पाया था, जिसके कारण कि ये एक काउस था, एक कारण था इस गदर के अनसक्सेसफुल होने का, इस रिवोल्ट के फेलियर होने का। तो हम कहेंगे ऑल्दो द रिवोल्ट वाज फेयरली वाइड स्प्रेड, a large part of the country remained unaffected by it, a large part of country remained unaffected by it,
अप्रभावित ही रह गया था। बहुत बड़ा कंट्री का जो पार्ट था, बहुत बड़ा भाग इसके द्वारा अप्रभावित ही रह गया था, जो कि एक रीजन बन गया था इस रिवोल्ट के फेल होने का। ये ज्यादातर डोएब रीजन के तरफ ही फैला था। अब ब्रिटिश राज जो थी डिवाइडेड थी, डोएब रीजन, ब्रिटिश राज डिवाइडेड द डोएब into 3 administrative district. British Raj divided the Doab into 3 administrative district, that is Upper Doab region जो कि मेरठ का एरिया कहलाता था, मिडिल डोएब रीजन जो कि आगरा के तरफ का रीजन था, एंड लोअर डोएब रीजन इलाहाबाद के तरफ का रीजन था। और ये जो गदर था, ये जो क्रांति थी 1857 की, ये डोएब रीजन के तरफ ही कन्फाइंड होकर रह गया था, यानी सीमित होकर रह गया था, जो कि एक कारण बना था ये रिवोल्ट के फेलियर का, इस रिवोल्ट के असफल होने का। आज प्रिंसली स्टेट्स जो था, हैदराबाद, मैसूर, ट्रावनकोर, कश्मीर, ये सब नहीं भाग लिया था गदर में। इस क्रांति में 1857 की क्रांति में ये जो लार्ज प्रिंसली स्टेट था, ये जो बड़ी रियासतें थी, शाही परिवार थे, यानी देसी राज्य था, जिसका कि डायरेक्ट कंट्रोल ब्रिटिश के अंडर में नहीं था। ये लोग लोकल रूरल हुआ करते थे, देश के शासक हुआ करते थे। इन लोगों के राज्य को ब्रिटिश हड़प नहीं सकी थी। वो लोग इंडिपेंडेंट स्टेट्स थे, जिसको कि उस समय प्रिंसली स्टेट्स बोला जाता था। ये रियासतें थी जो कि इस गदर में, इस 1857 की क्रांति में भाग नहीं लिए थे। ये भी एक कारण था कि जो रिवोल्ट ऑफ 1857 था, 1857 की क्रांति अनसक्सेसफुल हो गई थी, असफल हो गई थी, या यूं कहें कि फेल हो गई थी। तो कहेंगे द लार्ज प्रिंसली स्टेट्स हैदराबाद, मैसूर, ट्रावनकोर, कश्मीर एज वेल एज द स्मॉलर पार्ट्स ऑफ राजपूताना का भी कुछ स्मॉलर पार्ट, कुछ छोटा छोटा भाग इस गदर में, इस म्यूटिनी में, इस सिपाही विद्रोह में भाग नहीं लिए थे। इन लोगों ने, इस राज्यों ने, इस रियासतों ने भाग नहीं लिया था, जिसके कारण कि ये गदर कमजोर पड़ गया था। ये भी एक कारण था इस गदर के अनसक्सेसफुल होने का, असफल होने का, फेलियर होने का। डिड नॉट ज्वाइन द रिबेलियन, इस विद्रोह में लार्ज प्रिंसली स्टेट्स भाग नहीं लिए थे। कौन कौन नहीं लिए थे? हैदराबाद, मैसूर, ट्रावनकोर, कश्मीर एज वेल एज द स्मॉलर पार्ट्स ऑफ राजपूताना डिड नॉट ज्वाइन द रिबेलियन। द लार्ज प्रिंसली स्टेट्स हैदराबाद, मैसूर, ट्रावनकोर, कश्मीर एज वेल एज द स्मॉलर पार्ट ऑफ राजपूताना डिड नॉट ज्वाइन द रिबेलियन। यह प्रिंसली स्टेट्स का मतलब हुआ रियासतें। प्रिंसली स्टेट्स वी आर रूल्ड बाय लोकल हेरिडेटरी रूलर्स। लोकल हेरिडेटरी पुश्तैनी राजाओं के द्वारा राज किया जाने वाला जो राज्य था, जो ब्रिटिश के कंट्रोल में नहीं था, उन लोगों के खुद के कंट्रोल में था, उसको प्रिंसली स्टेट्स कहा जाता था। रियासतें कही जाती थी, रियासत। ये लोग भाग नहीं लिया था। प्रोविंस वेयर रूल्ड डायरेक्टली बाय द ब्रिटिश ऑफिसर्स। ब्रिटिश अंग्रेजी अधिकारियों के द्वारा जो डायरेक्टली गवर्न किए जाते थे, डायरेक्ट जिस पे शासन किया जाता था, उसको कहते थे प्रोविंस। प्रोविंस ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर में था, ब्रिटिश गवर्नमेंट के अधिकारियों के अंदर में था, ब्रिटिश ऑफिसर्स के अंडर में था, जिसको वायसरॉय या गवर्नर जनरल नियुक्त करते थे। लेकिन प्रिंसली स्टेट वहां के पुश्तैनी राजाओं द्वारा राज किया जाता था। उस पर रूल पुश्तैनी राज परिवार ही राज करते थे। प्रिंसली स्टेट्स पर ब्रिटिश का डायरेक्ट कंट्रोल नहीं हुआ करता था। लेकिन प्रिंसली स्टेट्स ने भाग नहीं लिया था। कुछ प्रिंसली स्टेट्स में, जिसमें कि हैदराबाद, मैसूर, ट्रावनकोर, कश्मीर, ऐसे रियासतें थी, ऐसी राज्य थी, ऐसे प्रिंसली स्टेट्स थे जिन्होंने 1857 की क्रांति में भाग नहीं लिया था। यह भी एक कारण था इस गदर के, इस 1857 के क्रांति के अनसक्सेसफुल होने का, असफल होने का। द सॉर्दर्न प्रोविंसेस डिड नॉट टेक पार्ट इन इट। दक्षिण भारत भी, दक्षिण के प्रांत भी इस गदर में, इस 1857 की क्रांति में भाग नहीं लिए थे। इसीलिए कहते हैं वाइड स्प्रेड तो हुआ था, लेकिन पूरे भारत के समूचे भाग में फैल नहीं पाया था, जिसके चलते सिमट के रह गया था।
कन्फाइंड हो चुका था ये रिवोल्ट। ये भी एक कारण था इस गदर के फेलियर होने का, इस रिवोल्ट के फेलियर होने का, इस रिवोल्ट के अनसक्सेसफुल होने का। नो इफेक्टिव लीडरशिप, प्रभावी नेतृत्व की कमी थी, प्रभावशाली नेतृत्व की भी कमी थी। नो इफेक्टिव लीडरशिप, द रिबेल्स लैक्ड द इफेक्टिव लीडर, प्रभावशाली लीडर की कमी थी। ऑल्दो, जबकि यद्यपि नाना साहेब, तात्या तोपे, रानी लक्ष्मीबाई, नाना साहेब, तात्या तोपे, रानी लक्ष्मीबाई बहुत ही बहादुर लीडर्स थी, बहुत ही बहादुर नेता हुआ करते थे उस समय के। ये सब नेता थे जिन्होंने नेतृत्व किया था, फिर भी दे कुड नॉट ऑफर इफेक्टिव लीडरशिप टू द मूवमेंट एज होल। पूर्ण तरीके से एक प्रभावशाली नेतृत्व इन लोगों ने नहीं कर दिखा पाया था, इन लोगों के द्वारा प्रभावी नेतृत्व नहीं किया गया था, यह भी एक कारण था। इसीलिए कहेंगे कि नो इफेक्टिव लीडरशिप, प्रभावशाली नेतृत्व की कमी थी। द रिबेल्स लैग्ड, विद्रोहियों को इस चीज की कमी हो गई थी। इस विद्रोह में ये भी एक बहुत बड़ा कमी था जिसके चलते कि ये रिवोल्ट ऑफ 1857 फेलियर हो गया था, अनसक्सेसफुल हो गया था। द रिबेल्स लैग्ड एन इफेक्टिव लीडरशिप ऑल्दो नाना साहेब, तात्या तोपे एंड रानी लक्ष्मीबाई वर ब्रेव लीडर्स, दे कुड नॉट ऑफर इफेक्टिव लीडरशिप टू द मूवमेंट। इस अभियान में इन्होंने इफेक्टिव लीडरशिप नहीं निभा पाया था इन लोगों ने। लिमिटेड रिसोर्सेस था, संसाधन भी बहुत सीमित थे, बहुत सीमित संसाधन था। द रिबेल्स लैक्ड रिसोर्सेस, संसाधन की बहुत कमी थी। इन द टर्म्स ऑफ मनी एंड पावर, ना आदमी ज्यादा था, ना वेल स्किल्ड आदमी था, वार कला में, युद्ध कला में निपुण नहीं था, हायर न्यू टेक्नोलॉजी का उन लोगों के पास वेपन नहीं था, हथियार नहीं था, पैसे की कमी थी। तो उसके कंपैरिजन में द इंग्लिश ऑन द अदर हैंड रिसीव्ड ए स्टीडी सप्लाई ऑफ मैन, उन लोगों को आराम से ज्यादा सरप्लस क्वांटिटी में, जितना चाहिए था उतना क्वांटिटी में उन लोगों को आदमी का कमी नहीं था, आदमी मिला, सोल्जर्स मिले, सैनिक मिले, पैसे की कमी नहीं थी, इकोनॉमिकली मजबूत थे वो लोग, इकोनॉमिकली मजबूत थे। एंड आर्म्स इन इंडिया, पैसे की कमी नहीं थी, वेपन का, हथियारों की कमी नहीं थी, आदमियों की कमी नहीं थी, सेना की कमी नहीं थी उन लोगों के पास, जिसके की कंपैरिजन में भारतीय रिबेलियन कमजोर पड़ गए थे। बिफोर एक बात और बता देना चाह रहे हैं कि पार्टीशन जो हुआ था, भारत और पाक का जो विभाजन हुआ था 1947 में, जब भारत आजाद हुआ था, बिफोर द पार्टीशन ऑफ इंडिया इन 1947 लगभग 584 प्रिंसली स्टेट हुआ करते थे, 584 प्रिंसली स्टेट हुआ करते थे, जिसको कि नेटिव देसी राज्य कहा जाता था। देसी राज्य कोई देश का था जो कि ब्रिटिश के कंट्रोल में नहीं हुआ करता था। कितना था 1947 के समय, भारत के आजादी के समय 584 प्रिंसली स्टेट हुआ करते थे। तो वाज प्रिंसली स्टेट यानी नेटिव स्टेट्स का मतलब हुआ ये ऐसे स्टेट से विच वाज नॉट फुल्ली द पार्ट ऑफ ब्रिटिश इंडिया, पूर्णतः ब्रिटिश के कंट्रोल में नहीं थे। एक बात और, हैदराबाद, जम्मू कश्मीर, मैसूर, बनारस जो यूपी में है, उस समय बनारस कहा जाता था, ट्रावनकोर जो प्रेजेंट डे में केरला में है, ये प्रिंसली स्टेट हुआ करते थे। 1857 की क्रांति के टाइम में हैदराबाद, जम्मू कश्मीर, बनारस जो उत्तर प्रदेश में एक शहर है, और ट्रावनकोर केरला में जो है, ये प्रिंसली स्टेट हुआ करते थे। यह रियासतें हुआ करती थी जो कि डायरेक्ट ब्रिटिश ऑफिशियल्स के, डायरेक्ट ब्रिटिश अंग्रेजी अधिकारियों के कंट्रोल में नहीं थे, वहां के पुश्तैनी राजाओं के द्वारा राज किए जाते थे। उसको प्रिंसली स्टेट बोला जाता है।